हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और देखिए, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.2। और देखिए, इसमें आपके लिए पढ़ने मिलेगा विभाजन सूत्र। तो क्या होता है विभाजन सूत्र? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि m1x2 प्लस m2x1 और वटे m1 प्लस m2, ये फार्मूला आपको याद रखना है। देखिए, ये आता कैसे है, तो ये आपको वैसे तो आपकी एनसीईआरटी किताब में ही बताया है, ठीक है। ये m1 और जो m2 है, यहाँ पर मान लीजिए कोई एक रेखा है और इस रेखा के निर्देशांक दिए होंगे x1 और y1 और x2 और y2। और ये m1 जो m2 है, इसको दो भागों में बांट रहे हैं इस रेखाखंड को, ठीक है, m1 और m2। और इसके लिए जो विभाजन सूत्र बनाया है वो ये है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन देखिए 7.2 का, कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को कितने, यहाँ पर दिया है आपको 2:3 में विभाजित करता है। किसमें? 2:3 में विभाजित करता है, ठीक है। जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को 2:3 में विभाजित का मतलब बांट रहा है, ठीक है। तो अब इसका आंसर देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र। हमें बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं। हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर x y। और अब हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करके देखिए इसे हल करते हैं। विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र देखिए सामने लिख दिया ऊपर। तो m1 x2 प्लस का m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ पर देखिए ये वैल्यू होगी x1 की, y1 की, x2 की और ये y2 की। चलिए अब हम मान लगाते हैं। देखिए, हम इसको px y का मान निकालना है, इसके बराबर मान सकते हैं, इसके बराबर, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे m1 का जो वैल्यू है, तो m1 का वैल्यू कितना दिया है, तो ये देखिए ये m1 है और ये क्या है, m2 है। तो m1 का वैल्यू कितना है, 2 है। तो 2 गुणा x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू है 4, m2 का है 3, x1 का वैल्यू कितना है, तो देखिए x1 का जो वैल्यू है -1 दिया है बटे m1 m2 यानी 2 + 3। m1 का मान कितना है, m1 का मान 2 है, y2 का मान कितना है, -3, m2 का मान कितना है 3 और y1 का मान कितना है 7, 2 + 3, 2 चौक 8 होता है। और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर देखिए ये माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3, 2 और 3 5। यहाँ देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये 2 ये कितने होते हैं 6, माइनस का 6 और ये प्लस के 3 सत्ते 21 और 2 और 3 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, 8 में से 3 को हटाएंगे, कितना हो जाएगा 5 बटे 5। ये कितना हो जाएगा 15 बटे 5। ये काटोगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो देखिए इसके निर्देशांक जो आए वो 1,3 आए। कितने आए दोस्तों, 1,3। तो देखिए दोस्तों ये इसका आंसर हो गया, यानी बिंदु P के निर्देशांक कितने हो गए, 1,3। अब चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए आइए। देखिए दोस्तों, अगला सवाल ये है कि बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, एक रेखाखंड बनाते हैं और रेखाखंड में देखिए हमें इसके निर्देशांक दे रखे हैं 4, -1
और ये माइनस का 2 कॉमा माइनस का 3। अब देखिए हमारा इसमें ये इसको 3 ये लिखा है त्रिभाजित। त्रिभाजित का मतलब 3 भागों में रेखाखंड को विभाजित किया गया है, और सम का मतलब समान। तो समान 3 भागों में मतलब विभाजित किया गया है। जैसे मान लो ये एक, ये तीनों भाग कैसे हैं, बराबर हैं। हमको निकालना है बिंदु पी क्यू के निर्देशांक। तो देखिए आप बिंदु पी के निर्देशांक कैसे निकालोगे। सबसे पहले बिंदु पी के निर्देशांक, तो देखिए दोस्तों बिंदु पी के निर्देशांक, तो यहाँ पर देखिए बिंदु पी के निर्देशांक निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पर बिंदु पी ये है, तो बिंदु पी इस रेखाखंड को किस अनुपात में काट रहा है। तो देखिए दोस्तों इधर यहाँ बिंदु से इधर को देखें, इस बिंदु से तो इधर कितना है 1, और इधर को देखें तो 1 और 1 कितना होगा 2। तो इसको यहाँ पर 1:2 में काट रहा है। 1 लिख दो, बिंदु पी यहाँ लिख देता हूं मैं, बिंदु पी रेखाखंड को किसमें 1:1 और 1 2 में काटता है, और 1:2 में काटता है, तब बिंदु पी के निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, तो बिंदु पी के निर्देशांक देखिए किस प्रकार से निकालोगे, किसके, पी के। तो पी के निर्देशांक निकालने हैं हम, सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस का m2 x1 m1 प्लस m2, और ये देखिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, m1 का मान कितना है, तो m1 का मान 1 है, x2 का मान तो ये x1 है, y1 है, x2 है, और ये y2 है। तो m1 का मान कितना है, 1 हो गया, ये हैगा, और x2 का मान कितना है, x2 का मान माइनस का 2, m2 का मान कितना है, m2 का मान भी 2 है, x1 का मान 4 बटे 1 प्लस 2, m1 का मान कितना है, तो m1 का मान दिया है कितना 1, y2 का मान माइनस का 3, m2 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना माइनस का 1 प्लस 2। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इसको हल करोगे, माइनस का 2 चौक 8 प्लस का 8 बटे 1 और 2 3, कॉमा माइनस का 3 और 2 एकम 2 माइनस का 2 बटे 3, p बराबर 6 बटे 3 5 बटे 3। देखिए 3 दूनी 6 होता है, और माइनस का 3। तो देखिए दोस्तों बिंदु P के निर्देशांक कितने आए, 2 माइनस के 5,3। तो ये तो हमने किसके, बिंदु P के निकाल लिए। अब इसी प्रकार से बिंदु Q के, तो देखिए दोस्तों मैं इसी में से आपको सही कर दे रहा हूँ, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब मैं बिंदु Q के निर्देशांक निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो देखिए अब बिंदु Q के निकालने हैं, तो बिंदु Q के भी आप ऐसे निकालोगे, बिंदु Q के निर्देशांक। तो देखिए बिंदु Q जो है, बिंदु Q रेखाखंड को देखिए इधर कितना है, इस बिंदु के साथ इधर कितना है 1, और इधर कितना है 1 और 1 2। तो अभी कितने में 2:1 में काटता है या विभाजित करता है। तब देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, फार्मूला ये रहेगा, लेकिन किसके निकालना है, बिंदु Q के निर्देशांक। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर m1 का मान जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, m1 का मान तो अब 2 हो गया, और m2 का मान 1, और m2 का मान कितना हो जाएगा 1, और यहाँ भी 2 प्लस 1। इसको देखिए तो यहाँ m1 का मान कितना हो जाएगा 2, और m2 का मान 1, और 2 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसको मिटा दे रहे हैं।
तो बिंदु Q के निर्देशांक हम निकाल रहे हैं। तो बिंदु Q के निर्देशांक 2 दूनी कितने होते हैं 4 माइनस का 4 प्लस का 4 एकम 4 बटे 3 2 तिया 6 मतलब माइनस का 6 1 एकम 1 माइनस का 1 बटे 3। बिंदु Q का निर्देशांक 4 से 4 कट गया 0 बटे 3 7 बटे 3। बिंदु Q का निर्देशांक हो गया माइनस का 7 बटे ये। तो ठीक है, तो हमने बिंदु P के भी निर्देशांक निकाल दिए और बिंदु Q के भी निर्देशांक आपके सामने निकाल दिए। तो देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर हमने 2 भी करा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको इसी प्रकार से करना है, बहुत आसान है, हो जाएगा। ठीक है, और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए कराता हूं मैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने अगला क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन ये है कि बिंदुओं माइनस के 3,10 और 6, माइनस के 8 जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु माइनस के 1,6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक रेखाखंड बनाना पड़ेगा। तो ये माइनस का 3,10 और ये है 6, माइनस का 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु माइनस के 1,6 किस अनुपात में, ये है, इसको P मान लीजिए, माइनस का 1,6 इसको किस अनुपात में काटेगा। तो हमने मान लिया M1, M2 अनुपात में इसे काटेगा। तो देखिए दोस्तों, अब तक हम ये निकाल लिए थे और ये निकाल लेते और ये हमें दिया था, लेकिन अब उल्टा कर दिया है, अब हमको ये दिया है और ये निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ जो P के निर्देशांक दे रखे हैं, क्या दिए हैं, माइनस के 1,6 बराबर क्या विभाजन सूत्र लगाओगे, M1 x2 प्लस का M2 और y1 बटे M1 प्लस M2 और M2 कितना y2 प्लस M1 और y1, हाँ यहाँ M1 आता है और यहाँ पर M2 y1 बटे M1 प्लस M2। देखिए यहाँ पर माइनस का 1,6 M1 का मान कितना है निकालना है, x2 का मान कितना है, तो ये x1 y1 x2 और ये y2। x2 का मान कितना है 6, M2 का मान निकालना है, y1 का मान कितना है 10, ये निकालना है। M1 का कितना है निकालना है, y1 का मान कितना है 10, y1 का मान, सॉरी यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ कितना होता है दोस्तों, यहाँ x1 होता है, क्या होता है x1 और यहाँ सही है। तो यहाँ x1 का मान कितना है, देखिए यहाँ x1 का मान कितना है माइनस का 3, M1 का हो गया, y2 का मान कितना है, y2 का मान माइनस का 8 प्लस का M2 का मान निकालना है और y1 का मान कितना है 10 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, मैं इधर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ माइनस का 1,6 चल रहा है बराबर, ये कितना है 6M1 माइनस का 3M2 बटे M1 प्लस M2 और कितना चल रहा है माइनस का 8M1 और कितना है प्लस का 10M2 और आपको ये दिखाई दे रहा होगा ना। ठीक है, तो बटे में कितना चल रहा है, बटे में M1 प्लस M2। अब देखिए हमें क्या करना है, ये देखिए ये भी ये x कॉम y के मान है, मतलब x कॉम y के निर्देशांक को, ये भी x कॉम y के, तो हम माइनस के 1 को रख देंगे इसके बराबर 6M1 माइनस का 3M2 और बटे M1 प्लस M2। इसको हल करोगे तो इधर लेके आएंगे माइनस का M1 और माइनस का M2 गुणा होगी इधर बराबर 6M1 माइनस का 3M2। ठीक है, अब देखिए माइनस का M1 M2 ये इधर लेके आएंगे माइनस के M1 और ये माइनस का 6M1 3M2,
ये m2 को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा m2, ये हो गया 7m1 माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस का 2m2, माइनस से माइनस कट गया। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, m1 बटे m2 का मान निकालेंगे, तो m1 और m2 को इसके बटे में लेकर आएंगे। तो दोस्तों यहाँ क्या बचा, हमने ये काट दिया, माइनस काट दिया, कितना बचा है 2, कितना बचा है 2, तो 2 बटे, अगर 7 को इसके बटे में लेके जाएंगे बटे 7। और देखिए दोस्तों यहाँ पर m1 का मान कितना है, m1 का मान आया 2, तो देखिए m1 का मान 2 आया है और m2 का मान 7। तो देखिए किस अनुपात में विभाजित करेगा, 2:7 में आपको इस रेखाखंड को विभाजित करेगा। तो देखिए दोस्तों हमने आपके सामने 4 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो अब अगले क्वेश्चन होंगे इससे अगली वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।